बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की इस वीडियो को عنوان है किसके पास जाना है। ज़िंदगी में कोई भी वाक़या हो जाए, अच्छा या बुरा, तो दिल में झांक के देख लिया करें कि सबसे पहला ख्याल किसका आ रहा है। और जिसका भी ख्याल आए तो समझ जाइए कि आप उसकी पूजा करते हैं, उसी की परस्तिश करते हैं, उसी को मानते हैं खुदा। एक ख्याल हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप बीमार हो गए, अब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर दवा देगा, दवा आप खाएंगे, आप अच्छे हो जाएंगे, शिफा हो जाएगी। लेकिन कितना ही अच्छा हो कि जब बीमार हो जाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रुजू करें, अल्लाह से दुआ मांगे कि अल्लाह बीमार हो गया हूँ, मुझे शिफा नसीब फरमा, वो असबाब दे दे, वो ज़राए दे दे जिसकी मदद से मुझे शिफा मिल जाए। अब देख मैं डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए जा रहा हूँ, तू मदद कर। अब बंदा पहले भी डॉक्टर के पास गया, अभी भी डॉक्टर के पास गया, लेकिन पहले अल्लाह के पास जाके उसने बात कर ली, नियत कर ली, दुआ मांग ली, मुकालमा कर लिया। अब वो जाता है वहाँ पर, दवा लेता है, दवा से शिफा हो जाएगी, अच्छी बातें नहीं होगी, फिर कभी हो जाएगी। लेकिन उनका पहला रुख अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ था। बंदे का एक्सीडेंट हो जाता है, टांग टूट जाती है, फ्रैक्चर आ जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, तो बंदा सोचता है कि ठीक है यार, जॉब कर रहा हूँ ना, वहाँ से 2 महीने की पेड लीव मिल जाएगी, सिक लीव मिल जाएगी, पैसे काम आ जाएंगे। उसके बाद कोई मसला हुआ ना तो इतने सेविंग में पैसे पड़े हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी बेच दूंगा, उसके बाद भी हुआ तो बीवी का जेवर बेच दूंगा, उसके बाद भी हुआ तो घर बेच दूंगा, उसके बाद हुआ तो रिश्तेदारों से मांग लूंगा, उसके बाद हुआ तो फला दोस्त से ले लूंगा, उसके बाद हुआ तो गाँव चले जाऊंगा, उसके बाद हुआ तो दूसरी जॉब कर लूंगा, उसके बाद हुआ तो ऑनलाइन कर लूंगा। तो अल्लाह तो कोई 12वें-13वें नंबर पर आ रहा है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले भी आना चाहिए कि जो मालिक आज तक खिला रहा है वो आगे भी खिलाएगा। कोई मुश्किल आ गई वो आगे ठीक कर देगा। तो पहला रुजू जो आपका हो वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ होना चाहिए। और पहला रुजू अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ नहीं है तो बड़ा मसला है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, सक्खर में मदनी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ता था, तो वहाँ पे सफ़ों के अंदर लोगों ने बाकायदा प्लेसेस बनाए हुए थे कि उसी जगह के ऊपर नमाज पढ़ेंगे। तो हमें पता था ये सत्तार भाई हैं, रफ़ीक भाई हैं, इम्तियाज़ भाई हैं, सलमान भाई हैं, ये चारों बंदे बैठेंगे लाजमी। और पूरे की पूरी मस्जिद मशहूर था कि यार इन लोगों की कोई जमात मिस नहीं होती, फजर पे आओ, इशा पे आओ, कभी भी आ जाओ, ये बिल्कुल फर्नीचर की तरह मस्जिद में वहाँ पर होते हैं। अच्छा, फिर दूसरा जुल्म ये था कि अगर वो एक साहब इम्तियाज़ भाई, रज़ाक भाई, सत्तार भाई आ गए तो बराबर में सलमान भाई की जगह होगी, तो अपना वो कोई ना कोई रुमाल, कोई ना कोई टोपी रख देती है, यानी कि अगर आप पहले पहुँच भी गए फिर भी आपको जगह नहीं मिल सकती। तो मुझसे यही कहा करता था, भैया नमाज किसके लिए पढ़ने के लिए आए हो? अपने लिए पढ़ने, अल्लाह के लिए पढ़ने आओ। वो एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद और अयाज के लिए तो अपनी जगह ही नहीं छोड़ी। ना महमूद खड़ा हो सकता है, ना अयाज खड़ा हो सकता है, ना ज़ीशान खड़ा हो सकता है, वो तो आपकी अपनी जगह है कम से कम। तो आप किसी और के साथ कैसे घुलेंगे मिलेंगे, आप रैंडमली कैसे होंगे, आप सब में किसी और जगह किस तरीके से जाएंगे। हमेशा पहली सफ के सीधे हाथ की सारी जगह आपने बुक की भी होती है, बल्कि पूरी पूरी सफ़ें बुक हुई हुई होती हैं। मदारिस में चले वहाँ भी ये होता है, अगर आप अजनबी हैं, बाहर से हैं, आपको चौथी 5वीं सफ में मिलेगी, बाकी सारी की सारी ऑलरेडी प्लॉटों की तरह बुकिंग हुई हुई होती है। तो अपने दिल में झांक के जरूर देखना चाहिए कि बंदा कब कहाँ किसकी परस्तिश कर रहा है, और उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और कोशिश क्या करें कि सबसे पहले जो जाना हो हर काम के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास हो। बाकी दुनिया भी असबाब हैं, दुनिया असबाब से ही चलती है, वो तो जाहिर बात है, उसको कौन मना करता है। उम्मीद करता हूँ ये मुश्किल कंसेप्ट ज़िंदगी में कभी ना कभी आपको ज़रूर समझ में आ जाए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।